अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 का नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने पढ़ा था कि जे.एन.के में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए सबसे पहले लैंड रिफॉर्म लाए गए थे। तो इसके बाद सेकंड किसमें रिफॉर्म्स लाए गए थे स्टूडेंट्स? देखो, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल प्रोजेक्ट। तो इरिगेशन डेवलपमेंट को देखा जाए तो 1950s के बाद इसको इम्पोर्टेंस मिला था और इरिगेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था पब्लिक वर्क डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में से। तो इरिगेशन को प्रायोरिटी दी गई थी, इम्पोर्टेंस दिया गया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान्स में। मतलब स्टूडेंट्स जो 5 ईयर्स के प्लान्स होते हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन तीनों 5 ईयर प्लान्स में इरिगेशन को प्रायोरिटी दी गई थी और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था फूड प्रोडक्शन का वो 1951-52 में 82.56 लाख अमाउंट्स था। वो बढ़कर 1964 टू 65 के बीच में 166.10 लाख अमाउंट्स बढ़ गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था? एरा ऑफ कोऑपरेटिव। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे कि पूरे एंटायर विलेज, ठीक है, पूरे विलेज लाइफ का कैसे सुधार करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो पीजेंट्स लोग थे जो कि बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए होते हैं उनको फाइनेंस करते हैं, यानी कि उनको कैसे उस कर्जे से बाहर निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए उनको फाइनेंस कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए, ठीक है, उन पीजेंट्स को इस कोऑपरेटिव के थ्रू फाइनेंस कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए ताकि वो अपने लिए सीड्स या बीज वगैरह ख़रीद सकते हैं या अच्छी तरह से वो लोग फार्मिंग या खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी मदद हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ उनको लैंड प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग उस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन कर सकें। लेकिन स्टूडेंट्स ये लैंड जो है वो पीजेंट्स को एक रेंट के हिसाब से मिलेंगे और साथ ही साथ वो किसके अंदर था? इस कोऑपरेटिव के अंदर। साथ ही साथ उनको इनकरेज करेंगे ताकि वो पीजेंट्स लोग वक्त पे इस लैंड का पेमेंट कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स देखो जो ये कोऑपरेटिव था, ठीक है, लेकिन जो ये कोऑपरेटिव था वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया या ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सका वो स्टेट के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और इसके पीछे 2 रीज़न था स्टूडेंट्स। फर्स्ट, एक पहला रीज़न था मिसमैनेजमेंट, दूसरा था माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट के इकोनॉमी को बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर सका। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी मेजर हाइलाइट्स। तो स्टूडेंट्स हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा था कि शेख अब्दुल्ला जो है, ठीक है, कि शेख अब्दुल्ला उस वक्त जे.एन.के का हेड था और वो चाहता था कि जे.एन.के स्टेट जो है वो एक खुद मुख्तार स्टेट बने
और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए स्टूडेंट्स शेख अब्दुल्ला ने इंडियन गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा फंड्स एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर स्टूडेंट्स जब बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद का दौर शुरू हुआ, जब बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद का पीरियड शुरू हुआ था 1953 से 63 तक, तो उनका जो सोच था बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद का वो शेख अब्दुल्ला से थोड़ा अलग था। ठीक है, उनका ये सोच था कि उनका सोच जो है थोड़ा अलग था। तो बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद ने या बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद का ये मानना था कि अगर हमें नया कश्मीर मैनिफेस्टो को या नया कश्मीर मैनिफेस्टो के जितने भी हमारे एम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए या उनको प्रमोट करना है तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर नहीं होगा या सुधरेंगे नहीं, तब तक हमारा जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो है वो जो है पूरा या उसको नया कश्मीर मैनिफेस्टो को प्रमोट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसीलिए बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंशियल हेल्प लिया। ठीक है, तो इसके बाद देखो स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी JNK को लोन दे दिया था। ठीक है, लोन प्रोवाइड किया ताकि JNK स्टेट भी अपने स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो अब बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद को अपने स्टेट की पीजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिजन्स के इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाना था। तो इसके लिए उन्होंने जितने भी पॉलिसी थी शेख अब्दुल्ला के दौरान उन सबको पूरा किया। तो स्टूडेंट्स अब JNK स्टेट जो था वो धीरे धीरे इन सब की वजह से एक नए दौर में एंटर कर गई। जैसे कि एक नया एज था लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन की, यानी कि अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई या इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ बढ़ने लगी, टूरिज़्म बढ़ा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ने लगे थे। और स्टूडेंट्स स्टेट के जो एग्रीकल्चर थे उसमें भी मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुआ था। तो देखो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन कैसे आई, तो इसमें लिफ्ट इरिगेशन को स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके साथ साथ और दो प्रोग्राम्स को भी ऐड किया गया था। पहला था CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम था IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनको भी शुरू किया गया किसके दौरान, बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद के दौरान। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कुछ नए पॉलिसीज़ लाए गए, कुछ रिफॉर्म्स लाए गए जिससे स्टेट के कंडीशन में जो है काफ़ी सारे सुधार लाए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रोड्स एंड बिल्डिंग्स के।